यशायाह अध्याय 34। परमेश्वर के शत्रुओं को दंड। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उसकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उसका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उसके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, और उसके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे, और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझा कर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो, वह न्याय करने को एदोम पर, जिन पर मेरा साप है, उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। वह चर्बी से और भेड़ के बच्चों और बकरे के लहू से और मेंढों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोस्रा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। उसके संग जंगली सांड और बछड़े और बैलवध होंगे, और उनकी भूमि लहू से भीग जाएगी, और वहाँ की मिट्टी चर्बी से अघा जाएगी। क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सिय्योन का मुकदमा चुकाने को 1 वर्ष से नियुक्त है। और एदोम की नदियाँ राल में और उसकी मिट्टी गंधक में बदल जाएगी। उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। वह रात दिन न बुझेगी, उसका धुआं सदैव उड़ता रहेगा। युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। उसमें धनेश पक्षी और शाही पाए जाएंगे। वह उल्लुओं और कौवों का बसेरा होगा। वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसनी का साहुल तानेगा। वहाँ न तो रईस होंगे, और न कोई ऐसा होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए। उसके सब हाकिमों का अंत होगा। उसके महलों में कटीले पेड़, गड्ढों में बिच्छू पौधे और झाड़ उगेंगे। वह गीदड़ों का वासस्थान और शुतुरमुर्गों का आंगन हो जाएगा। वहाँ निर्जन देश के जंतु शियारों के संग मिलकर बसेंगे, और रवार जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहाँ लीलित नामक एक जंतु वासस्थान पाकर चैन से रहेगा। वहाँ मादा उल्लू घोंसला बनाएगी। वे अंडे देकर उन्हें सेंगी और अपनी छाया में बटोर लेंगी। वहाँ गिद्ध अपनी साथिन के साथ इकट्ठे रहेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा। क्योंकि मैंने अपनी मुँह से यह आज्ञा दी है, और उसी की आत्मा ने हमें इकट्ठा किया है। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली। उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है। वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा, और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। थैंक यू।